तो भैया हम लोग कर चुके हैं हमारे फिक्स जो प्रेपोजिशन है उनके 10 पार्ट्स, किसमें से 18 में से 10 कर चुके हैं। ये आपका 11वां जो है पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। इसमें हम 501 से लेके 550 यानी कि 501 से लेके 550 तक जो है अपने फिक्स प्रेपोजिशंस को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल जो है फिक्स प्रेपोजिशंस उनके साथ हैं, तो हम उनको देख लेते हैं उनसे क्या मीनिंग बनते हैं हिंदी एंड इंग्लिश के। ओके, चलो स्टार्ट करो। की टू मतलब की कुंजी, यानी कि सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। मतलब क्या है कि की टू समथिंग आप यहाँ पे बोलने की कोशिश करते हो, मतलब ये उस चीज की चाबी है, ठीक है। मतलब किसी चीज की सॉल्यूशन, समाधान की बात करते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी चीज का मतलब कुछ ये बोल सकते हो कि मतलब कोई चीज उलझी हुई थी तो उसका सुलझन एक तरीके से एक हो गई है, उसकी एक्सप्लेनेशन एक तरीके से मिल गई है, तो उस समय पे की टू यूज करते हैं, ठीक है। काइंड टू, किसी के प्रति जो दयालु होने की जो भावना होती है उसके प्रति हम लोग जो है बात यहाँ पे करते हैं। नोक अगेंस्ट, नोक अगेंस्ट का मतलब होता है से टकराना। एक्सीडेंटली स्ट्राइक अगेंस्ट, मतलब एकदम से जो है टकराते हैं। कोलिजन जो है सामने से अगर होता है तो आप सामने से किसी से टकराए तो वो वाली बात होती है। नोक अगेंस्ट जो है आगे सामने वाला व्हीकल क्या था वो बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। आपस में दो व्यक्ति टकरा जाते हैं तो उसको भी आप नोक अगेंस्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो कैट मतलब दरवाजा खटखटाने से संबंधित आप यहाँ पे बोल सकते हो, इसीलिए ब्रैकेट में स्ट्राइक के आगे अ डोर लिखा हुआ है, ठीक है। नोक ऑन मतलब क्या होता है, पर दस्तक देना, यानी कि आप बोल सकते हो स्ट्राइक अ डोर विद द नोकल्स। कहने का मतलब क्या है कि सांकल होती है ना जो, उसको मतलब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खटखटाते हैं, या आप ये बोल सकते हो उसके साथ थोड़ी सी आवाज करते हैं। दरवाजे पर दस्तक देने की बात हम इसी को बोलते हैं। नोकआउट, नोकआउट का मतलब हो जाता है बेहोश कर देना। मेक अनकॉन्शियस है ना, जिससे हमें कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। नॉन बाय, नॉन बाय मतलब के नाम से जाना जाता है। रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज्ड बाय जो है आप इस नाम से जाने जाते हो ना। कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति का असली नाम कुछ और होता है, वो किसी और नाम से फेमस हो जाता है ना, ये वाली चीज चलती है ना कई बार। तो वो वाली चीज होती है, तो फिर वो व्यक्ति जो है क्या होता है कि वो अपना नाम ही रख लेता है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में जो है अर्जुन नाम है, अर्जुन है जो है ना, जिन्होंने महाभारत में काम किया, उनका नाम फिरोज खान है, ठीक है। उनका नाम क्या है, फिरोज खान है। तो उन्होंने मतलब आज के टाइम पे मतलब उनको अर्जुन ही बोलते हैं सब, और वो मतलब उन्होंने फिर अपना नाम ही अर्जुन कर लिया था। तो मतलब इस तरीके की चीजें भी कई बार इंसान के साथ होती है ना। नॉन फॉर, इसके लिए जाना जाता है, वो फेमस है किस चीज के लिए। नॉन टू को ज्ञात बोल सकते हो, या परिचित बोल सकते हो, फैमिलियर टू बोल सकते हो। उस हिसाब से मतलब उस चीज के बारे में जान पहचान, परिचित, चिर परिचित एक तरीके से होना, ठीक है। लेबर्ड फॉर, के लिए परिश्रम एक तरीके से किया है ना, किस चीज के लिए मेहनत जो है किया, उस सेंस में आप लेबर्ड फॉर बोल सकते हो। लैक इन, किसी चीज की कमी को दिखाता है। लैक ऑफ, की कमी है, किस चीज की कमी है, ठीक है। लैडन विद, लैडन विद मतलब लदा हुआ। लैड जो है बोझ या बोझे को आप जो है यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। लेम इन, लेम होता है मतलब लंगड़ा बोल सकते हो, अक्षम बोल सकते हो, विकलांग बोल सकते हो, वीक या इनएफेक्टिव। जिस भी वर्ड से आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है वो आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अक्षम यानी कि जो मतलब शारीरिक रूप से जो है पूरे तरीके से जो चीज को करनी, कई ऐसी चीजें होती हैं। मैं खुद इसी तरीके का एक व्यक्ति हूँ, ठीक है। मुझे लेफ्ट पैर में जो लेफ्ट लेग है ना मेरा, वो पोलियो ग्रस्त है, ठीक है। तो वो वाली चीज है। ओके, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इनमें जो है अक्षमता को दिखाता है, या आप ये अभी इसमें है ना लैम, इनमें दोनों चीजें शामिल हो सकती हैं। हम इसमें दिव्यांग या विकलांग जो है शामिल हो सकते हैं, शरीर में कोई भी कमी हो, या फिर हम इसमें उस नॉर्मल व्यक्ति को भी शामिल कर सकते हैं जो अक्षम है किसी भी काम को करने में, ठीक है। उस टाइप की स्किल नहीं है उसके पास, या इस तरीके से बोल सकते हो। लैंड एट, इस पर उतरना, किसी चीज पे उतरना बोल सकते हो, ठीक है। लास्ट फॉर, तक चलना। कंटिन्यू फॉर, उस एक अंतिम पॉइंट तक चलना, लास्ट फॉर, ठीक है। लेट फॉर, लेट फॉर के लिए देर। अराइव आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर, मतलब उस
जो है समय तक आने की जो है एक तरीके से उम्मीद है किसी व्यक्ति विशेष की, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, ये इस तरीके से। लाफ एट, किसी के ऊपर हंसने की बात आती है। लाफ ओवर, किस चीज के ऊपर एक तरीके से हंसी आती है उसको जो है बोला जा सकता है, ठीक है। लाफ विद, किसके साथ आप हंसते हैं। शेयर अम्यूजमेंट विद समवन आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। लैक्स इन, में ढीला, मतलब नो स्ट्रिक्ट और स्वेयर इन, मतलब क्या है कि थोड़ा सा आप यहाँ पे स्वभाव के हिसाब से बोल सकते हो, या और भी कोई मतलब तरीका हो सकता है उसमें ढीलापन एक तरीके से बरतना, ठीक है। लैक्स इन होगा। लेड टू, लेड टू किसी चीज का कारण एक तरीके से बनना। व्हेन एन एक्शन और कंडीशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ अनदर, मतलब क्या है कि एक चीज जब दूसरी चीज से जुड़ी होती है, तो एक चीज में जब कुछ परिवर्तन होगा, कुछ चेंजेस होंगे, तो दूसरी चीज में भी आपको कुछ चेंजेस जरूर से देखने को मिलते हैं कई बार, ठीक है। ऐसा होता है हमारे साथ। लेड टूवर्ड्स, लेड टूवर्ड्स या लीड टूवर्ड्स का मतलब होता है कि और अग्रसर होना। गाइड इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब उस तरीके से आप जो है क्या करते हो, जैसे कोई काम हम करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम जो है सोचते हैं कि इस तरीके से इस काम को कर लें, तो लेड टूवर्ड्स आप इसको बोल सकते हो। या लीड टूवर्ड्स, लीड बोलना चाहिए वैसे, लेड नहीं बोलेंगे हम इसको यहाँ पे, ठीक है। तो लीड टूवर्ड्स जो है क्या होगा, किसी चीज के तरीके, इस तरीके से हम इस काम को करेंगे, तो उसमें लीडिंग यानी कि लीडर बनने वाली जो बात आती है ना, लीडर जैसे हम बोलते हैं कि उस काम को हम इस तरीके से कर लेते हैं, तो वो लीड करना हो गया एक तरीके से, है ना, वो वाली बात यहाँ पे बोल सकते हो। लीन अगेंस्ट, पर झुकना बोल सकते हो, या सहारा लेना बोल सकते हो। रेस्ट अगेंस्ट फॉर सपोर्ट, है ना। लीन ऑन, किसी चीज के ऊपर निर्भर करना, व्यक्ति पे निर्भर करना बोल सकते हो। लीन टू, मतलब की ओर झुकना बोल सकते हो। इनक्लाइन, इनक्लाइन टूवर्ड्स, है ना, किसी चीज की तरफ झुकना, झुकाव बोल सकते हो, है ना। इस सेंस में मतलब इसमें है ना, आप मतलब आप अपनी मजबूरी में भी कई बार झुकने की बात यहाँ पे हो जाती है ना, तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, इसीलिए मतलब शुरू से हम बात कर रहे हैं, जब पहले वर्ड पहला फिक्स प्रपोजिशन स्टार्ट किया था, उस समय से बात कर रहे हैं हम लोग कि आपको सेंटेंस के साथ और भी अच्छे तरीके से समझ में आता है। लीव बिहाइंड, मतलब पीछे छोड़ देना किसी भी चीज को, ठीक है। लेजी और फॉर, किसी चीज के लिए फुर्सत की बात होती है, या कुछ खाली समय जब होता है, तो उसको हम लेज्योर जो है एक तरीके से टाइम बोलते हैं ना। अच्छा, लेनियंसी टू, लेनियंसी टू मतलब किसी के प्रति, किसी काम के प्रति उत्तरदायिता, उदारता आप इसको बोल सकते हो। माइल्ड, माइल्डनेस जो है टुवर्ड्स समथिंग या समवन आप यहाँ पे बोल सकते हो। उदारता मतलब आप ये है कि कई बार एक एज के तहत जो है हम क्या करते हैं, सामने वाले को बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसे कर लेंगे ना, कुछ सामंजस्य बिठाना और सामने वाले के प्रति सिंपैथी का भाव एक तरीके से रखना। तो आप जिस भी तरीके से इसको जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हो, वो चीज आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। लायबल का मतलब होता है विश्वसनीय बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो, उत्तरदायी बोल सकते हो, ठीक है ना। लायबल फॉर, उसके लिए उत्तरदायी कौन रहेगा। लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, ठीक है। लायबल टू, इसके लिए उत्तरदायी यहाँ पे भी बोल सकते हो। लाइकली टू एक्सपीरियंस, यहाँ पे मतलब उसको अनुभव हो चुका है इस चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी सिचुएशन का आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। लाई बिटवीन, के बीच में होना। बी सिचुएटेड बिटवीन, है ना, ये बोल सकते हो। दो दो चक्की के पार्टों के बीच में आ गया, मतलब एक ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, इधर जाऊं उधर खाई, कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें समझने के लिए, ठीक है। लाइकनेस बिटवीन, के बीच समानता की बात करते हो। सिमिलैरिटी की बात करते हो, जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तो उनमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज मतलब हम एक तरीके से देखते हैं, तो उस समय पे भी बात यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लाइकनेस टू, के से समानता की आप बात कर सकते हो। रिजेम्बलेंस टू की बात करते हो। लाइकिंग टू, लाइकिंग फॉर, के लिए झुकाव की आप यहाँ पे बात करते हो। फॉन्डनेस फॉर आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हो। फॉन्डनेस का मतलब क्या होता है, जब मतलब बिल्कुल आतुर रहते हैं हम किसी भी चीज को करने के लिए। फॉन्ड मतलब शौकीन एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, लिमिट टू मतलब उस जो है एक एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बाधा है ना, बाधा नहीं कहूंगा मैं, एक लाइन है, मतलब उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, मतलब डोंट क्रॉस योर लिमिट कई बार बोलते हैं ना, तो वो वाली लिमिट यहाँ पे आ जाती है कि अपनी मतलब मर्यादा। लिमिट मतलब मर्यादा आप यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लिसन टू को सुनना बोल सकते हो। पे अटेंशन टू समवन
कुछ मतलब स्टेज पे बोला जा रहा है, कुछ आपको बताया जा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, तो उसको सुनने से संबंधित आप यहाँ पे बोल सकते हो। लीव एट, उसके ऊपर रहना, मतलब रहने से संबंधित है ये। रहने से, किसके रहने से? हम जब घर में रहते हैं, रहने वो वाला जो घर में रहने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं रेजिड, है ना। लिव बाय, के अनुसार जीना, मतलब टू अधेर टू सर्टन प्रिंसिपल्स, रूल्स और गाइडलाइंस इन वंस लाइफ। मतलब सबका जीने का अपना एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है, उसी के उसी उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करते हुए एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब आप ये कहोगे कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, उनके भी अपने प्रिंसिपल होते हैं, समझ में आया। सबके अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, वो गुड और बैड जो है वो काम के हिसाब से आप लोग बोलते हो, डिसाइड करते हो, ये बोल सकते हो। लेकिन जो है क्या होता है कि, है ना, वो वाली चीज आपको देखने को मिलती है, वो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो है काम कर रहे होते हैं ना, ये वाली बात होती है। उसके बाद क्या है, लिव इन में रहना, मतलब साथ में रहना। लिव इन, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, तो ये वाली बात, ये जो है आपका यूज किया जाता है फिक्स प्रपोजिशन के रूप में। लिव ऑफ, उसके ऊपर डिपेंड करते हो आप, उसके ऊपर निर्भर करते हो फाइनेंशियली जो है आप उसके ऊपर, ठीक है। आर्थिक रूप से आप दूसरे के ऊपर जब डिपेंड करते हो या निर्भर करते हो, तो आप उसको लिव ऑफ बोलोगे, ठीक है। लिव ऑन, मतलब इसके ऊपर गुजारा चल रहा है, मतलब ये काम करके, मतलब आईटी यूट्यूब से आपका गुजारा चल रहा है, या आप टीचिंग करते हो, ऑफलाइन करते हो, ठीक है, कुछ भी, मतलब स्कूल में पढ़ाते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, या कुछ आप और काम करते हो, तो लिव ऑन आप उस पर बोल सकते हो, जो आप काम करते हो, है ना। ओके, लिव विद इन, इसके भीतर रहना। आप मैनेज ऑन ए लिमिटेड बजट, मतलब क्या है कि देखो, मान लो अभी हम लोग YouTube पे वीडियोस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एक लिमिट है, मतलब हमें, मतलब लैपटॉप की ज़रूरत थी, ठीक है, तो सबको पता है लैपटॉप की ज़रूरत होगी, उस पर आप मतलब आपको पीपीटी भी बनानी पड़ती है, या फिर पीडीएफ को भी बनाना पड़ता है, ठीक है। और फिर आप बुक पढ़ा रहे हो, तो उसको थोड़ा चेंज करोगे, उसमें कुछ ऐड करोगे, कुछ माइनस करोगे, कुछ ऐड करोगे, कुछ काटोगे, कुछ जोड़ोगे, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको एक जो है बजट आपका, मान लो 1 लाख रुपए का है, तो भैया आपके चैनल को इतनी इनकम है नहीं, तो आप उस पर मतलब नहीं जाओगे ना, आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे, तो लिव विद इन हम उसको बोल सकते हैं। फाइनेंशियली एक बजट के अंदर हम जो है रहेंगे, लिमिटेड जो बजट होता है उसके अंदर। लुक आफ्टर, देखभाल करने से संबंधित होता है। लुक एट को देखना आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, लुक डाउन अपॉन, को नीची नज़र से देखना आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लुक डाउन अपॉन, ठीक है, दो प्रपोजिशन आपको एक साथ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। को नीची नज़र से देखना, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, है ना। कई बार क्या होता है, एक इंसान दूसरे को, है ना, ये सोचता है कि ये मुझसे नीचे है, या इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो उस समय पे ये जो है फिक्स प्रपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। लुक फॉर, जब हम किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं या किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं, उसको लुक फॉर जो है दिखाता है। लुक इनटू, किसी चीज की, किसी मामले की जो है जांच पड़ताल जब की जाती है, इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है, उसको बोलते हैं। लुक थ्रू का मतलब होता है से देखना, आप बोल सकते हो। थ्रू, एग्जामिन थ्रू सर्च, आप एग्जामिन और सर्च थ्रू आप यहाँ पे बोल सकते हो। लुक थ्रू मतलब इन चीज़ों के ज़रिए हम जो है उस चीज़ को क्या करेंगे, एक तरीके से कंप्लीट करेंगे, या इस स्टेप के थ्रू हम जो है चीज़ें करने वाले होंगे, ठीक है। लुक अप मतलब क्या होता है, ऊपर जो है देखना। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखना बोल सकते हो, या ऊपर की तरफ देखने से संबंधित, मात्र से भी संबंधित आपका हो सकता है। लॉस टू मतलब किसी से हारना, डिफीटेड बाय समवन, या डिफीटेड बाय साउथ अफ्रीकन टीम या इंडियन टीम, है ना, पाकिस्तान टीम, इस तरीके से मतलब आप यहाँ पे बताते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 550 जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 18 पार्ट्स आएंगे, उसमें से 11 आपके कंप्लीट है, 7 पार्ट्स और हैं, मतलब इस वीक में आपके कंप्लीट हो जाएंगे जब आप इस इंडिविजुअल वीडियो को देख रहे हो आपके 3D पे, ठीक है। तो सर बात करोगे आप पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपने हमें दिया नहीं है। देखो बुक में एज इट इज़ हैं, एज इट इज़ जो है आपके ये बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बुक नहीं है तो मैं मतलब जैसे ही ये पार्ट्स जो है कंप्लीट होंगे ना, जैसे 17 पार्ट्स कंप्लीट होंगे ना, तो आपको मिल जाएगा। मतलब जिस दिन आपने 3D पे 17वां पार्ट देख लिया ना, तो आप ये देख लेना कि आपको, है ना, पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लो, एक तो आपका स्किल IQ एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है,
स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है। स्किल IQ से भी सर्च करोगे मिल जाएगा। एक 3D लर्निंग एकेडमी जींद, इस नाम से भी आपका है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। दोनों पे डालता हूँ मैं पीडीएफ्स तो है, दोनों पे डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी आप लोग जो है देख लेना जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, देन चैनल को सब्सक्राइब करना है, इम्पोर्टेंट है, ओके। अच्छा, उसके बाद वीडियो को शेयर करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में कोई पूछा नहीं है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर से पूछ सकते हो, उसका कमेंट्स में आंसर आपको मैं जरूर, मतलब कमेंट्स में देने का है आंसर तो कमेंट्स में दे सकते हैं, और जिसके ऊपर शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया जा सकता है उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके आपको जो है आपकी जो मतलब क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपका डाउट है या आपका सजेशन है, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना के भी आपको बता सकते हैं या हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।